तो फाइनली सैयारा फिल्म देख ली मैंने। अब पहले मैं इस फिल्म को स्किप करने वाला था, लेकिन फिर बुक माई शो पर जो इंटरेस्ट की ग्रोथ देखी और भारी भरकम एडवांस बुकिंग देख के फिर मैंने सोचा कि देख लेंगे। लेकिन किस्मत देखो यार, उसी दिन बारिश को आना था और अगर बारिश आई तो आई, इतनी भयंकर आई भाई, रास्ते जाम हो गए। अब मैं क्या करूं? फिर याद आया कि जिस दिन सैयारा आने वाली है 18 जुलाई, उसी दिन स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 भी आने वाला है। तो फिर क्या करो, घर बैठ के वही देखा। अब भाई बारिश के चलते 2 दिन तो मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गए। ऊपर से यूट्यूब पे इतने सारे रिव्यूज आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको स्किप ही करते हैं। लेकिन फिर जो थिएटर रिएक्शन, भाई लोग पागल हो रहे हैं, पागलों की तरह रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आंसू आ गए हैं, बेहोश हो गए भाई। और जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स मेरे सामने आ रहे थे, उसको देख के भाई मुझसे रोका नहीं गया। मैंने कहा कि भाई अब ये फिल्म तो देखनी ही पड़ेगी। तो फिर ऐसे करके मैंने फाइनली वो फिल्म देख ली है। और ऑनेस्टली बताऊं तो इतनी भी बढ़िया फिल्म नहीं है। मतलब फिल्म बुरी नहीं है, लेकिन जो हवा मचाया हुआ है ऑडियंस ने, थिएटर रिएक्शन जो आ रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, फिल्म उतनी भी बढ़िया नहीं है। ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है जहाँ पे इसका म्यूजिक अच्छा है। लेकिन आप इस फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्मोग्राफी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनकी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी एल्बम इससे बढ़िया है। अगेन मैं कहूंगा कि गाने बुरे नहीं हैं, लेकिन उसी डायरेक्टर की और भी फिल्में हैं जिनके सॉन्ग्स इससे बढ़िया हैं। फिल्म की कहानी के ऊपर अगर हम थोड़ी बहुत बात करें तो एक स्ट्रगलिंग सिंगर है जिसको गाना गाना आता है, लेकिन उसके पास लिरिक्स नहीं है। लिरिक्स लिखती है लड़की, जिसका एक बहुत भयानक पास्ट है, लड़के का भी है। लेकिन फिल्म लड़के वाले पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, लड़की वाले को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से दिखाया है। और उस लड़की का जो पास्ट का ट्रॉमा होता है उससे अपन अच्छे से कनेक्ट करते भी हैं। और ये वन ऑफ द रीजन है जिसके चलते आपको ये थिएटर रिएक्शन देखने को मिल गए हैं। अब इसकी कहानी फर्स्ट हाफ में एकदम स्मूथली चलती है, लेकिन फिर इंटरवल के बाद एक ट्विस्ट आता है जिसके चलते वो फिल्म पूरी चेंज हो जाती है। और फिर फिल्म का क्लाइमैक्स आया और फिल्म के पूरे मूड की, मतलब फिल्म जो इस दिशा में जा रही थी उसको ऐसा मोड़ दिया है। और इसी के चलते इसका क्लाइमैक्स इतना हिट नहीं करता आपको। लेकिन एक चीज की बात तो करनी बनती है, वो है लीडिंग एक्टर्स का परफॉर्मेंस। दोनों की डेब्यू फिल्म है, जहाँ पे पहले बात करूँ अगर मैं आहान पांडे की, जो कि इस फिल्म में सिंगर है, उनका काम ये था कि जो वो गाना गा रहे हैं ऑडियंस बिलीव करे कि वो गाना इन्होंने ही गाया है, एंड ही वाज गुड। साथ ही साथ इमोशंस भी काफी अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं। अनीत पड्डा जो कि इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेसेस हैं, इनका काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इस फिल्म के जो इमोशंस थे वो ज्यादा हैवीली डिपेंड इनके कैरेक्टर पे थे और वो अपने को कनेक्ट होते हैं। और अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं तो मतलब शी हैज डन रियली वेल। तो ओवरऑल मेरे लिए फिल्म ठीक ठाक ही थी। अब बात करूं मैं इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये प्रोड्यूसर्स फिगर है और सारे इंडियन नेट फिगर्स से। डे वन कोई फिल्म कमाती है 22 करोड़। भाई डेब्यू एक्टर्स की फिल्म है। अब अगर मैं बिगेस्ट ओपनिंग डे की बात करूं डेब्यूटेंट्स की, तो जो इससे पहले हाईएस्ट था वो था किस किस को प्यार करूं का 10 करोड़, फिर धड़क 8 करोड़, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 7 करोड़, फिर हीरोपंती 6 करोड़। अब आप सोचो कि जो इससे पहले हाईएस्ट था वो था किस किस को प्यार करूं का 10 करोड़, ये उसका डबल है 21 मतलब 22 करोड़। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इस साल का भी हाईएस्ट ओपनिंग डे कंसिडर करूं तो ये फिल्म 4th नंबर पे स्टैंड करती। इससे पहले हाउसफुल 5 है, फिर सिकंदर है, फिर छावा है। दैट मीन्स कि इसने अजय देवगन की रेड 2 को भी बीट कर दिया है। आप सोचो कि ए लिस्टर एक्टर की स्टैब्लिश फ्रेंचाइज का सीक्वल है, उसको बीट कर दिया भाई इसने। फिर डे 2 यानी सैटरडे को फिल्म जंप होकर 26 करोड़ कमाती है। फिर डे 3 यानी संडे को भाई 35 करोड़ कमाती है। और भाई इसका संडे वाला नंबर हाउसफुल 5 के संडे वाले नंबर से ही ज्यादा है। अगेन ए लिस्टर, स्टैब्लिश फ्रेंचाइज, 5th पार्ट बीट कर दिया। और अगर हम पूरा 3 दिन का कलेक्शन मिला दे तो वो हो जाता है 84 करोड़। अगेन लिस्ट निकालू अगर हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड इस साल की, तो ये 4th नंबर पे स्टैंड करती है। इससे पहले सिकंदर है, हाउसफुल 5 है, छावा है। सिकंदर संडे रिलीज थी तो उसको 5 दिन मिले थे वीकेंड में, बाकी फिल्मों को 3 दिन मिले थे। फिर इसका पहला मंडे, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल डे होता है किसी भी फिल्म के लिए, क्योंकि उसी दिन के नंबर से डिसाइड होता है कि फिल्म लॉन्ग रन में कितना चलेगी। और अगर कोई भी फिल्म अपने संडे वाले नंबर से 50-60% ड्रॉप होती है तो उसको हम अच्छा होल्ड कंसिडर करते हैं। इसका कितना ड्रॉप हुआ है? 30%। कमाए कितने इसने? 24 करोड़। डे वन को कितने कमाए थे? 22 करोड़। भाई ऐसा कितनी बार हुआ है जहाँ पे फिल्म के पहले मंडे ने इसके पहले दिन के कलेक्शन को बीट किया है। एंड आई एम श्योर कि अगर ऐसा हुआ भी है तो वो सिंगल डिजिट में हुआ होगा। भाई यहाँ पे डबल डिजिट तो छोड़ो भाई, 21 करोड़ है, वो खुद में एक बहुत बड़ा नंबर है। उसको अगर आपने अपने पहले वर्किंग मंडे पे बीट किया है तो मतलब फिल्म बहुत आगे जाने वाली है। और एक और बात बताऊं, इसने छावा के पहले मंडे के कलेक्शन को भी बीट कर दिया है। छावा भाई उसने खुद ने लॉन्ग रन में एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया, उसको भी अगर आपने बीट कर दिया है तो मतलब भाई आपकी फिल्म अलग ही लेवल पे चल रही है। और अगर 4 दिन का कलेक्शन अगर हम मिलाएं तो टोटल हो जाता है 108 करोड़। और इसी के साथ ये 1 मिलियन को बीट करके मोहित सूरी की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन जाती है। और इस साल की फास्टेस्ट बॉलीवुड फिल्म
टू क्रॉस 100 करोड़ के मामले में ये सेकंड नंबर पे स्टैंड करती है। छावा पहले पे 3 दिन में किया था उसने, इसने 4 दिन में किया है। हाउसफुल 5 ने भी 4 दिन में किया है। फिर डे 5 यानी ट्यूसडे को जबकि टिकट्स डिस्काउंटेड रेट्स पे बेची गई थी, फिर भी इसने डे 4 के नंबर को बीट करके 25 करोड़ कमाए। 5 दिन का कलेक्शन अगर हम मिलाएं तो ऑलमोस्ट 134 करोड़ हो जाता है और इसी के साथ ही इस साल की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग में एंट्री ले लेती है। अब डे 6 का एक्चुअल नंबर मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आराम से कह सकता हूँ कि अराउंड 20 करोड़ ही होगा। अब अगर मैं अपना थोड़ा दिमाग लगाऊं और लाइफ टाइम इसका प्रेडिक्ट करूं तो 300 करोड़ प्लस तो लॉक है। 400 करोड़ भी हो सकता है, 450 करोड़ भी हो सकता है और वर्ल्ड वाइड तो 100% 500 करोड़ होगा ही होगा। अब सोचो एक डेब्यू एक्टर की फिल्म, पहली फिल्म भाई 500 करोड़ कमाएगी। भाई बड़े बड़े एक्टर्स इस नंबर के माइलस्टोन को रीच नहीं कर पा रहे हैं। डेब्यू एक्टर आया, पहली फिल्म लाया, 500 करोड़। क्या भाई बॉक्स ऑफिस नंबर यार, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है भाई। लेकिन एक चीज प्रेडिक्टेबल है, आपका वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब कर दो।